भारत के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे पल दर्ज है जब हमने अपने नेताओं को विमान दुर्घटनाओं में खो दिया। ये दुर्घटना न केवल परिवारों के लिए बल्कि राष्ट्र के लिए भी गहरा आघात साबित हुई है। आज हम बात करेंगे उन नेताओं के बारे में जिन्हें देश ने विमान दुर्घटनाओं में खोया है। भारत के इतिहास में विमान हादसों की दुखद कहानियों में से एक नाम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री गुरनाम सिंह का है। 31 मई 1973 को दिल्ली में हुए एक विमान दुर्घटना में गुरनाम सिंह के निधन ने सबको हिलाकर रख दिया। गुरनाम सिंह शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई थी। उनका अचानक जाना पंजाब की राजनीति के लिए बड़ा झटका माना गया था। भारतीय राजनीति में हेलीकॉप्टर हादसे की एक दुखद घटना जीएमसी बाल योगी से जुड़ी है। 3 मार्च 2002 को उस समय के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष और टीडीपी नेता जीएमसी बाल योगी का आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। उस समय उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी, जिससे दिग्गज नेता का निधन हुआ था। भारतीय राजनीति और उद्योग जगत के लिए 31 मार्च 2005 का दिन बहुत ही दुख भरा रहा। उस समय हरियाणा के पूर्व ऊर्जा मंत्री और मशहूर उद्योगपति ओपी जिंदल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह का उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। इस दुर्घटना ने देश को झकझोर के रख दिया था और कई सवाल भी खड़े किए थे। आंध्र प्रदेश की राजनीति को हिला देने वाली घटना 2 सितंबर 2009 को सामने आई थी, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का निधन हुआ था। उनका नल्लामाला पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। असल में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लापता हो गया। वैसे बाद में चले अभियान के बाद दुर्घटना स्थल का पता चला, जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया था। अप्रैल 2011 अरुणाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक दुखद हादसे वाला दिन था। इस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की चीन सीमा के पास एक सुदूर इलाके में पवन हंस हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। वैसे खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर लापता हो गया था और 5 दिन बाद उसका मलबा बरामद हुआ था। गुजरात की राजनीति के लिए दुखद खबर 2025 को आई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का प्लेन क्रैश में निधन हो गया। विजय लंदन अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उस समय जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और थोड़ी देर में प्लेन क्रैश हो गया था, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर फैल गई थी। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत से पूरा भारत स्तब्ध रह गया था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 12 अन्य लोग भी मारे गए थे। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का 66 साल की उम्र में 28 जनवरी 2026 को निधन हुआ। इस दिग्गज नेता के निधन का कारण भी प्लेन क्रैश ही रहा। नेता का निधन महाराष्ट्र के बारामती में हुआ। निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अजीत के चाहने वाले उनके यूं चले जाने पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन दुर्घटनाओं ने हमें ये बता दिया कि सत्ता, पद और ताकत कुछ भी इंसान को समय और दुर्घटनाओं से
नहीं बचा सकती। हम यही कामना करेंगे कि भविष्य में इस तरह की त्रासदियां ना दोहराई जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।